सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन तथा डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अबाउट एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, एंड उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको पूछा भी जाता है अबाउट इन बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप सभी अच्छे से देखिएगा इसे। और हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कोई भी अगर टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो लेक्चर है एनालॉग ट्रांसमिशन एंड डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में देखते हैं। तो देखो, एनालॉग ट्रांसमिशन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली। तो देखिए, जिस ट्रांसमिशन में लगातार सिग्नल का प्रयोग किया जाता है एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें लगातार सिग्नल का प्रयोग करके वॉइस, डाटा, इमेजेस, सिग्नल्स, वीडियो को सूचनाओं के रूप में भेजते हैं या आयाम, स्थिति तथा अन्य प्रॉपर्टी में बदलते रहते हैं। बेसिकली देखो, एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है एक्चुअल में, इन अपने सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एनालॉग ट्रांसमिशन वे होते हैं जिसमें लगातार जो है सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, कॉन्टीन्यूअस सिग्नल का यूज़ किया जाता है, कॉन्टीन्यूअस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाते हैं। लेकिन जो होता है इसमें क्या होता है, सिग्नल का प्रयोग किस लिए किया जाता है बेसिकली, तो इसमें जो सिग्नल का प्रयोग होता है वो डेटा, सिग्नल, इमेज, वीडियो को सूचना के रूप में सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समय के साथ साथ प्रॉपर्टी बदलते रहते हैं। ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं होता है। अब और डिजिटल सिग्नल के बारे में देख लेते डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा हो गया एनालॉग ट्रांसमिशन। अब हमारा है डिजिटल ट्रांसमिशन। तो देखो, जिस ट्रांसमिशन में पॉइंट टू पॉइंट सूचना भेजी जाती है डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें सूचना 0 और 1 एस के रूप में सीधी नहीं भेजी जा सकती, इसे सिग्नल के रूप में इनकोड करना आवश्यक होता है। एक्चुअल में देखो, डिजिटल ट्रांसमिशन आप थोड़ा बहुत आप समझ लो इस फॉर्म में। डिजिटल वॉच आपने देखा है, डिजिटल वॉच, डिजिटल एसेसरीज कुछ आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन पे हमें शो होता है एक्चुअल में वो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। इसी फॉर्म में तो हमको डिजिटल वे में शो होती है इंफॉर्मेशन, डिटेल्स। तो डिजिटल ट्रांसमिशन में जो सूचना होता है, डेटा होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट भेजा जाता है। ठीक है, इसमें जो सूचना होती है 0s और 1s के रूप में सीधी नहीं भेजी जाती हैं। जो आपको 0, 1 ये सब शो होता है, इसके रूप में डायरेक्टली हम डेटा को नहीं भेजते हैं। सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, सिग्नल के रूप में इनकोड करते हैं। किसके रूप में, सिग्नल के फॉर्म में इनकोड करते हैं। आप अपने थोड़ा बहुत अभी समझ लो, अभी इनकोडिंग डिकोडिंग जब आएगा तो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन में दे पाऊँगा और अच्छे से समझा पाऊँगा कि एक्चुअल में होता क्या है इनकोडिंग करना। ठीक है, तो दोनों का मेन डिफरेंस यही होता है कि जो हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन होता है उसमें लगातार सिग्नल का प्रयोग किया जाता है और सिग्नल का प्रयोग करके डेटा को सूचना के रूप में भेजते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट सूचना भेजा जाता है और इसमें जो डेटा होता है वो डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, इसको हम भेजने से पहले इनकोड करते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा टॉपिक चला था लेक्चर नंबर 3 में, डाटा संचार या फिर डाटा ट्रांसमिशन। तो जो हमारा डेटा संचार होता है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला समांतर, दूसरा क्रमिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं इंग्लिश में सीरियल। ठीक है, तो जो हमारा डेटा का संचार होता है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं, पैरेलल एंड सीरियल। ठीक है, समांतर एंड क्रमिक। अब जो हमारा सीरियल वाइज होता है वो 2 टाइप से होता है। कैसे होता है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। ठीक है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप सभी इसको देखना, अच्छे से समझना। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करिएगा आप सभी, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझा देता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक डेटा का ट्रांसमिशन या फिर डेटा का संचार। तो डेटा का हमारा जो संचार होता है वो कितने टाइप्स के होता है? बेसिकली 2 टाइप्स में होता है। और वो कौन कौन से टाइप हैं? पहला है समांतर, दूसरा है हमारा क्रमिक। समांतर को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल, क्रमिक को बोलते हैं इंग्लिश में सीरियल। अब जो हमारा डेटा का संचार होता है पैरेलल में तो केवल एक टाइप से हो गया, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, इसके कोई टाइप नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा सीरियल होता है, क्रमिक होता है डेटा का संचार, उसमें 2 फॉर्म होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला हो गया हमारा एसिंक्रोनस, शॉर्ट में इसको एएस लिख दे रहा हूँ फॉर समझने के लिए आप सभी को, कि जो हमारा सीरियल वाइज डेटा का संचार होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला होता है एसिंक्रोनस, ठीक है, एंड सेकेंड इज हमारा हो गया हमारा सिंक्रोनस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समानांतर। डेटा का संचार करने का जो पहला टाइप है समानांतर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सीरियल के बारे में, सीरियल कैसे होता है संचार। उसके बाद हम सीरियल के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पैरेलल के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। तो देखो समांतर ट्रांसमिशन या फिर समांतर संचार, पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? तो देखिए इस ट्रांसमिशन में डेटा की सभी बिट्स को एक साथ एक ही समय पर अलग अलग कम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। इसमें यदि n बिटों को ट्रांसमिट करना है तो n कम्युनिकेशन लाइनों का प्रयोग करना होगा। चूँकि सभी डाटा बिट्स को एक साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इस ट्रांसमिशन की गति बहुत तेज़ होती है, ठीक है। समांतर ट्रांसमिशन का प्रयोग कम दूरी के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत जो आंतरिक ट्रांसफ़र होता है वह समांतर ही होता है, जैसे कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन, ठीक है। बुक के लैंग्वेज में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे अबाउट पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में, मीन्स समांतर ट्रांसमिशन के बारे में। तो देखो समांतर ट्रांसमिशन एक्चुअल में होता क्या है, अब आप समझ लीजिए कि इस ट्रांसमिशन में मीन्स समांतर ट्रांसमिशन में जो होता है डाटा होता है, डेटा जो होता है वो बिट्स के रूप में होता है। तो डेटा की जो होती है बिट्स होती है उसको एक ही साथ अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। भेजने से पहले डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद जैसे मान लो देखो समांतर में क्या होगा, डेटा का जितना भी बिट रहता है सबको एक साथ एक ही टाइम में जिस जिस डिवाइस में हमको भेजना रहता है उस डिवाइस के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। मान लो हमारे पास n डेटा है, n बिट डेटा है, ठीक है, इसको हमको ट्रांसमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, n ट्रांसमिट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ट्रांसमिट करने के लिए हमको कम्युनिकेशन लाइन चाहिए होगा, किसमें हम डेटा का संचार करेंगे। तो संचार करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए, तो हम n संचार लाइन का उपयोग करेंगे n डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, सभी डेटा को हम एक साथ ट्रांसमिट करते हैं, जिसके वजह से इसकी जो गति है बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि एक साथ कई डेटा को एक साथ भेजा जाता है, इसीलिए इसकी गति बहुत तेज़ होती है। और इसका जो बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसमिट करने का, पैरेलल ट्रांसमिट करने का, पैरेलल, तो इसका जो गति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, दूरी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इसको हम इंटरनल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे हमको कम रहता है, कम प्लेस रहता है और डेटा हमको ट्रांसमिट करना रहता है, भेजना रहता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनल का, पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है, यही होता है हमारा पैरेलल।
सेकेंड है हमारा सीरियल ट्रांसमिशन। तो सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, इस ट्रांसमिशन में बहुत सारे डेटा बिट्स को क्रम में एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें जो सेंडर होता है तथा यूज़र रिसीवर होता है, इसके मध्य डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए केवल एक कम्युनिकेशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। चूँकि इसमें डेटा का क्रम में ट्रांसमिट होता है, इसीलिए यह अन्य ट्रांसमिशन समांतर की तुलना में धीमा होता है। क्रमिक ट्रांसमिशन का प्रयोग लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन। इसमें आपको एग्जांपल बताया मैंने, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। पहला वाला ये समांतर ट्रांसमिशन के लिए है, समांतर संचार के लिए। और जो हमारा सीरियल वाइज है उसमें हम क्या है, क्रमिक ट्रांसमिशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन है क्या, संचार, डेटा का संचार एक्चुअल में, ठीक है। तो जो सीरियल वाइज इसमें हम लोग करते हैं, मेन इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सीरियल ट्रांसमिशन में हम जो डेटा होता है वो सीरियल वाइज सेंड करते हैं। एक डेटा को सेंड किया, उसके बाद नेक्स्ट डेटा को सेंड किया, ऐसे ही हम सीरियल वाइज ही हम सेंड करते हैं, सबको एक साथ सेंड नहीं करते हैं, एज लाइक पैरेलल, ठीक है। तो हमारा जो सेंडर होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच हम लोग डेटा को सेंड करने के लिए कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डेटा को क्रम में ट्रांसमिट करना होता है, इसीलिए जो हमारा डेटा होता है वो समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में धीमा होता है, स्लो होता है। और इसका यूज बेसिकली जहां हमको लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, लंबी दूरी तय करनी होती है, डेटा को सेंड करना होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, ट्रांसमिशन का, सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा टेलीफोन लाइन हो गया, कितना दूर दूर तक कनेक्टिविटी रहता है, इसीलिए इसमें किसका यूज़ किया जाता है, सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो ये हमारा हो गया पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो है टॉपिक आपका सीरियल ट्रांसमिशन दो टाइप्स का होता है, पहला एसिंक्रोनस, दूसरा है सिंक्रोनस। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आज का जो लेक्चर है उसको आप सभी समझ लो अच्छे से, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट दिस सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बारे में बढ़ा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। एक बार आप यहाँ समझ लो, फिर पढ़ लो, एंड एक बार आप रिवीजन कर लो। उसके बाद आपका डाउट अगर रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज़ अगर क्लियर हो जाता है तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप सभी से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ लेक्चर्स को, वीडियोस को, चैनल के लिंक को शेयर करना आप सभी ना भूलिए, जिनसे उनका भी हेल्प हो और वो भी घर बैठे विदाउट एनी फीस पे किए हुए इजली वे में पढ़ सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।